वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 19 दिसंबर 2023 और 19 दिसंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन, आकाश मिसाइल से एक साथ 4 निशानों का सफल परीक्षण और 2022 में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में कौन सा शहर सबसे आगे है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको निरंतर 7 बजे क्लास मिलती है पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप लोगों को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में हरियाणा ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का चैंपियन बना? तो राजस्थान को हराया। किस राज्य में देश की पहली चीता सफारी बनाई जाएगी? तो मध्य प्रदेश में। दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट ऑफिस हब सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरी लैब लॉन्च की? तो ये की है चीन देश ने। भारत ने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से एक स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन का सफल उड़ान परीक्षण किस राज्य में किया गया? कर्नाटक में। किस भारतीय अमेरिकी मेडिकल की छात्रा ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता? तो रिजुल मैनी ने। 2023 के लिए ईस्टर्न आई की वार्षिक सूची में कौन से अभिनेता विश्व की टॉप 50 हस्तियों की सूची में अपना नाम दर्ज करवाया? तो वो है शाहरुख खान है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भी मिल चुका है। तो स्टार्ट करें। और इसके अलावा आपको पता है प्रताप क्लासेज ऐप में एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज है, पूरे साल की इंडिया और वर्ल्ड की है और जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा सूचना सहायक के लिए टेस्ट सीरीज, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज और जो नाना क्लासेस की वर्तमान में बाजार में बुक उपलब्ध है उसका रिवीजन हमने स्टार्ट कर दिया है बढ़िया तरीके से। आगे खूब सारे एग्जाम होंगे, उसके लिए वो बुक है, वो आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में दानकुनी से सोननगर तक 538 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। दानकुनी से सोननगर तक है 538 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन है किया गया। किसके द्वारा? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। देखो, ये दानकुनी से सोननगर तक है 538 किलोमीटर डेडिकेटेड है फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य पीएम गति शक्ति फंड से जल्द शुरू होगा। इसमें कोडरमा से न्यू मुगमा तक 195 किलोमीटर रेल लाइन भी शामिल है। इसके बनने से सेक्शन में मालगाड़ियों की औसत गति है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाएगी। वर्तमान में इनकी गति है 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसके बनने से अब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसी के साथ मोदी जी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के न्यू दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से न्यू सोननगर खंड तक 137 किलोमीटर की दूरी में बने ट्रैक का ऑनलाइन उद्घाटन है किया है। तो इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया है। कल मैंने आपको बताया था कि सूरत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा वो सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया पहले, उसके बाद में इसका अभी जो है उद्घाटन किया है। अब आगे एक क्वेश्चन आपके सामने और देखो। हाल ही में किसने नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये भी किसने किया? ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमो घाट पर काशी तमिलम संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन है किया है। देखो, मोदी जी ने नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने काशी तमिल संगमम स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो सप्ताह में एक दिन चलने वाली काशी कन्याकुमारी एक्सप्रेस को रवाना किया है। इसी के साथ उन्होंने क्या है, काशी तमिल संगमम स्पेशल जो ट्रेन है उसको भी हरी झंडी दिखाई है। साथ ही प्राचीन तमिल ग्रंथों के ब्रेल लिपि में अनुवाद का विमोचन किया और काशी तमिल संगमम कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने गुजरात के
सूरत एयरपोर्ट पर सूरत डायमंड बोर्स है और एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन है किया है। देखो अब 2 दिनों के अंदर मोदी ने कितनी सारी चीजों का उद्घाटन किया है। गुजरात के अंदर उद्घाटन किया, फिर उसके बाद में ये काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया, और अभी मैंने आपको पीछे ये क्वेश्चन करवाया कि दानकुनी से सोननगर तक है 538 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। देखो कितनी चीजों का एक ही 2 दिनों के अंदर उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत दुनिया का पहला देश है जिसके पास आकाश मिसाइल एक साथ 4 निशानों को तबाह करने की ताकत रखता है, इसका परीक्षण किसने किया है? तो देखो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसके पास आकाश मिसाइल एक साथ 4 निशानों को तबाह करने की ताकत रखता है, और ऐसा इसका जो परीक्षण है वो किया है डीआरडीओ ने। किसके द्वारा? ये तस्वीर में आप गौर से देखो, ये देखो 4 मिसाइलें दिखाई दे रहे हैं ना आपको। ये क्या है? एक साथ आकाश के अंदर मिसाइलें 4 आमने सामने जो है निशान लगा सकती है। देखो इसका नाम ही आकाश मिसाइल इसका नाम है रखा गया है, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है बन गया। और ये परीक्षण किया किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। देखो डीआरडीओ के मुताबिक भारत दुनिया का पहला देश है जिसके पास आकाश मिसाइल जैसी तकनीक और है ताकत है। 25 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता वाले आकाश मिसाइल के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ ने बताया कि हवा में स्टिक निशाना साधने की ताकत से लैस आकाश मिसाइल सिस्टम है और भारत के सुरक्षा अवसरों में अत्याधुनिक हथियार के रूप में गिना जाएगा। तो ये बड़ा शानदार पॉइंट है, एग्जाम के अंदर पक्का ही टपकेगा। और ये तय से हवा में मार करने की क्षमता के साथ विकसित आकाश मिसाइल सिस्टम शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ये क्या है? एक सिस्टम शॉर्ट रेंज मिसाइल है, और अभी इसका परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। किस देश की सेना ने स्वदेशी SAMAR एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया है भारतीय वायुसेना ने। ये तस्वीर में देखो, भारतीय वायुसेना के द्वारा एक स्वदेशी, याद रखना, SAMAR एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया किसने? भारतीय वायुसेना ने। देखो भारत में ही इसका डिजाइन और विकसित किए गए SAMR यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एस्यूरेटेड रिटरेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का युद्धाभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान इसका सफल परीक्षण किया गया। तो एक युद्धाभ्यास किया गया अस्त्र शक्ति, इसी के दौरान इसका सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण एयरफोर्स स्टेशन श्रीलंका में किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम को वायुसेना की मेंटेनेंस कमांड की एक यूनिट द्वारा ही विकसित किया गया। यानी कि जो ये मिसाइल है ना, इसका जो विकास है वो डिजाइन है वो भारत के अंदर ही किया गया, और यह जमीन से हवा में मार करने वाला एक है यह मिसाइल सिस्टम है भारतीय वायुसेना द्वारा ही विकसित किया गया है। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2022 में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में कौन सा शहर है देश में सबसे टॉप रैंक की? अभी ताजा रिपोर्ट आई है 2022 में खाद्य पदार्थों के अंदर भी सबसे ज्यादा मिलावट करने वाला शहर कौन सा है? तो वो है देश के अंदर हैदराबाद शहर। कौन सा है? हैदराबाद शहर सबसे टॉप पर है। देखो एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चला कि 2022 में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में हैदराबाद देश से सबसे टॉप पर है। तेलंगाना के बाद दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश का स्थान है। सबसे टॉप पर हैदराबाद, उसके बाद में तेलंगाना, फिर दूसरा उसके बाद में है आंध्र प्रदेश का स्थान। 19 प्रमुख भारतीय शहरों में मिलावटी भोजन के कुल 291 मामले सामने आए हैं, जिनमें से अकेले हैदराबाद से 246 मामले सामने आए हैं। तो सबसे टॉप पर है हैदराबाद शहर, उसके बाद में आंध्र प्रदेश है। और देखो टोटल मामले कितने हैं? 291, उसमें से ही 246 जो मामले हैं वो अकेले हैदराबाद के शहर हैदराबाद के, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपको पता है हर चीजों के अंदर मिलावट आती है, वो सबसे ज्यादा हैदराबाद इसके अंदर है, टॉप पर है। हाल ही में किसे विजनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार मिला? हाल ही में किसे विजनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार मिला? ये मिला है श्रीनिवास नाइक धारावत को। किसको मिला है? श्रीनिवास नाइक धारावत, इनको क्या है? विजनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार मिला है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में ASRAA से विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023 से प्राप्त हुआ।
डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत टाइम्स ऑफ इंडिया वर्ष 2023 में सबसे तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट ब्रांड और श्रीलंका में G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आईसीओन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। अब इनको ये विजनरी लीडर अवार्ड ये भी मिल गया और इसके अलावा उनको अन्य भी अवार्ड मिले। उनको 2023 का ये टाइम्स ऑफ इंडिया वर्ष 2023 का पुरस्कार मिला और उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में भी ग्लोबल आईसीओन पुरस्कार भी उनको मिल चुका है। हाल में भारत में किस देश के नए राजदूत रूबेन अजार को नियुक्त किया है? हाल ही में भारत के अंदर ये किस देश के नए राजदूत हैं? रूबेन अजार है, उनको नियुक्त कर दिया। तो ये है इजराइल देश के। किसके हैं? इजराइल देश के हैं रूबेन अजार है और इनको भारत के अंदर नया राजदूत नियुक्त किया है। देखो, इजरायली सरकार ने भारत में नए राजदूत के रूप में रूबेन अजार को नियुक्त करने की मंजूरी दी। अजार भारत के अलावा श्रीलंका और भूटान में अनिवासी राजदूत के रूप में भी काम करने वाले हैं। तो ये भारत के अलावा श्रीलंका और भूटान के देशों में भी ये काम करेंगे। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है। और कल मैंने सूचना है कि 8 नंबर की सीरीज दी थी। कल मेरी शाम को 5 बजे क्लास आई थी, उसकी भी सूचना मैंने आपको टेलीग्राम पर दी थी। मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक के अनुसार किस शहर ने सबसे अच्छा स्थान हासिल किया है? तो देखो, ये सबसे अच्छा स्थान हासिल किया है हैदराबाद ने। इसके बाद में पुणे का स्थान आता है। तो देखो, कई विद्यार्थियों ने पुणे ही जवाब दिया था। तो ध्यान रखना, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया था। मैंने पूछा था सबसे अच्छा, तो हैदराबाद है और दूसरा सबसे अच्छा आ जाता है पुणे शहर है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये भी बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे। उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा महिलाओं के बीच किस महिला खिलाड़ी को वर्ष का उभरता सितारा नामित किया गया? अंतिम बंगाल, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, बबीता फोगाट। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल रही है और शाम को भी करंट की क्लास मिल रही है। बाकी उस बुक का आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। तो बस आप बढ़िया तरीके से अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।